प्रथम लागू दो चरण को, धने न छुड़ायो लाख तले लालेड़िया जीव के जीवन नामत चाहे न चरण को, कर मन शाबाचा कर मन आयो बैठो मेरे शबंग, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के कृष्ण धाम के धनी की कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु। आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रेम सुंदर जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामतन महाराज जी, मेरे जुट की श्रीधार श्री मोर सखी श्री रतन भाई जी, आपके अनूरी चरणों में मेरा सर्व शब्द उछावर है। आप अपनी इस अंगी अंगना को स्वीकार करके अपने जागने के मूल मिलावा श्री कुमार जी में लेकर चलिए, जहां पर मेरी सभी जागृत आत्माएं कैसे इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम से एकाकार होकर मेरे धाम के उन अखंड सुखों को आनंद ले रही है। मैं देव धरा को प्रणाम करती हूँ, अपने सभी सखियों को प्रणाम करते हुए तलहटी में विराजमान चंदन के झूले पर मेरे इंद्रावती सखी कैसे नूरी तन से विराजमान है। आपके अति कोमल चरण इन दोनों चरणों में अपना शीश समर्पित करके यही अर्ची धाम के दूल्हा आत्माओं को जागृत कर दीजिए और मेरे धाम के भी अखंड सुख जिनको मैं अनादि काल से अपने धाम में लेती थी, उन सुखों को मेरे हृदय में उजागर कर दीजिए। कुछ नहीं चाहिए मेरे धाम के दुल्हा, कुछ नहीं, बस एक तो तेरा प्यार, कुछ नहीं। क्योंकि तो ही मेरा सब कुछ है। वे मेरे धाम के अखंड सुख जिनका आनंद लेने के लिए आपने ये खेल दिखाया, यह सुख फिर पुनः वृंदावन में नहीं ले पाएंगे। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत। सुख
सुख तो लेते रहेंगे, आनंद तो लेते रहेंगे, लेकिन उनका स्वाद नहीं ले पाएंगे। और स्वाद को लेने का ठोर यही है, आपको सेवा के द्वारा रिझाने का ठोर यही है। बाबू के प्रिय, मैं आपकी अंगना हूँ, आप अपनी अंगना को अंगीकार कीजिए, अपना अंग देकर, अपना हृदय देकर कीजिए। ये मेरे प्राणों के, मेरे धाम के वे सुंदर सुंदर दृश्य, वे लीला करने के ठोर फिर से हृदय में उजागर कर दीजिए। वो हम सखियों का प्रेम, वो निर्विकारिता, वो उज्ज्वलता, वो एक दिली, जिनसे मैं अपने धाम में आनंद लेती थी, फिर से उस आनंद में सरोबार कर लीजिए। ये मेरे धाम के दूल्हा, क्या आनंद, क्या मस्ती, जब हम सब सखियां पांचवी भूमिका पर अपने अपने मंदिरों से निकलकर लखपत वाली मंदिर की तरफ दौड़ती। वो प्यार जिसमें हमें थोड़ा सा दूरी का एहसास होता था, लेकिन थे नहीं, दिल में आ भी थे। मेरे धर्म के दूल्हा, अब ऐसी जुदाई की दे दी कि उठते ही माया का चक्कर नहीं। मेरे प्राण के प्रिय, ऐसे उसी आनंद में डुबा दीजिए। वे दृश्य, वे लीलाएं मेरे हृदय में फिर से उभर आए। क्योंकि वे मेरी लीलाएं हैं, वो मेरा धाम है। यहाँ पर भी जैसे पूर्व जन्म के संस्कार अंकुरित हो जाते हैं, हे मेरे धाम के दूल्हा, मेरे भी संस्कार, मेरी भी लीलाएं हृदय में क्यों नहीं उभर रही है। वो हम सखियों की हंसी ठिठोली, ये हमारे नूरमयी कक्ष, कोई सखी मंदिरों में, कोई सखी जुड़ाफे के मंदिरों में, जब पूरी रात आपके साथ आनंद लेकर प्रातः काल उठते, आप नजर नहीं आते। ये आपकी लीला है धनी, ये थोड़ा जुदाई का महसूस कराने का एक लीला है आपकी। लेकिन वो जुदाई का एहसास नहीं हो पाया, उसका एहसास, उसको कह रहे हैं कि उसको अनुभव में नहीं ले पाए कि बिछुड़ना क्या होता है, किसका इश्क बड़ा है। बस जब हमारे नेत्र खुलते, आप हमें नजर नहीं आते, तो तुरंत हम सखियां कैसे अपना श्रृंगार सजकर आपसे मिलने के लिए रंग परवाली मंदिर की तरफ चलते हैं। ऐसे नूरमयी
अनंत रंगों से रंगीन, खुशबू से ओत प्रोत हमारे शयन कक्ष। नूरमय सेजा, नूरमय सेजा के थंब, नूरमयी उन पर चंद्रमा, चंद्र पर लटकती हुई झालर कितनी प्यारी, उनसे निकलती हुई मधुर मधुर ध्वनि। मैं कक्ष के देखूं, चारों तरफ की दीवार नूरमयी प्रकाश से ओतप्रोत, नूरी मेहराबे, नूरी दरवाजे पर चित्रित, पशु पक्षी की मधुर मधुर कलरव, फूलों से निकलती हुई सुंदर सुंदर खुशबू जो मेरे पूरे कक्ष को महका देती है। बैठने के लिए सुंदर सिंहासन, सुंदर कुर्सियां, सुंदर नूरमयी झूलों की शोभा, जिनमें मैं अपने प्राण प्रियतम के संग झूलने का भी आनंद लेती। सुंदर अलमारियां, सुंदर डिब्बे, तबके, शीशे, सब कुछ सामग्री। और जब उठते उठते ही अपना मुख दर्पण में देखकर अपने प्राण प्रियतम को रिझाने के लिए सुंदर नूरी वस्त्र और आभूषण धारण करके अपने प्रियतम से मिलन के लिए चलते। कोई सखी थाल सजाती, कोई सखी फूल हाथ लेती, कोई सखी कुछ और कोई सखी कुछ धनी से पहनने के लिए चल रही है। हृदय में एक उल्लास, एक मिलन की उमंग। जब मैं अपने कक्ष से चलती तो मेरे अंग अंग में वो आनंद जो झलक रहा होता है, जिससे मेरे वस्त्र और आभूषणों भी वो आनंद झलकता है। मेरे हाथों की चूड़ियां खन खन की आवाज करती, मेरे कानों के आभूषण भी आनंद की मस्ती में मस्त होकर मानो मुझसे पहले धनी का दीदार करने के लिए लालायित हो। मेरे सुंदर केश, केसों की बनी हुई चोटी, मानो केस भी स्वतः ही संवर रहे हैं। उनके अंदर भी एक शीघ्रता है कि हम जल्दी से जल्दी धनी के पास पहुंचे, क्योंकि मेरे हर अंग, हर वस्त्र, हर आभूषण, हर कुछ चेतन है, जड़ नहीं है। इतना ही नहीं सकी, जो यहाँ पर मेरे कक्ष में धनी ने चित्रित पशु हैं, पक्षी हैं, ये भी चेतन हो जाते हैं। तो किस प्रकार मेरा श्रृंगार करने में तत्पर हो जाते हैं। सुंदर सेवक सेविकाएं, कोई कमी नहीं है। दीवारों पर जो चित्रित पुतलियां हैं, यही चेतन होकर किस प्रकार मेरा श्रृंगार सजाने में तल्लीन हो जाती है।
और वो हाथ लगाते भी नहीं। एक लीला है, महसूस कीजिए। पानी मेरे लंबे लंबे घुंघराले केस है। जब मेरे हृदय में धनी से मिलन की उमंग है, तो ये केस भी आनंद के रस में डूबे हुए थे। अब इनको भी देखा धनी नहीं है, मिलने के लिए लालायित है। तो ये केस स्वतः ही संवर गए। जब मेरे खुले हुए केस थे, स्वतः एक चोटी के रूप में सुशोभित हो गए, आपस में मिलकर संवर गए। यहाँ के केसों की भांति नहीं, जिनको संवारा जाता है खुद संवर जाते हैं, क्योंकि चेतन है। कोमल, अति कोमल खुशबू से युक्त है। और देखो तो सही, जो दीवारों पर पुष्प बने हुए हैं, जहां मेरे द्वार आए हैं, उनकी मेहराबें आई हैं, वहां पर सुंदर सुंदर फूल जो चित्रित हैं, वो भी धनी से मिलने के लिए लालायित हैं। तो वे स्वतः ही आ गए और आकर मेरे केशों में स्वतः सज गए, क्योंकि इनको भी पता है कि धनी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उस सुख को, उस आनंद को हम कैसे ले सकते हैं। तो चोटी पर आकर किस प्रकार सज गए, एक एक फूल क्यों सज गए। ये तो पीछे है चोटी तो, लेकिन इनको पता है कि जब मैं अपने दूल्हा, अपने धाम के धनी के पास जाऊंगी और अपनी चोटी को मैं हिलाती हुई डिलाती हुई जाऊंगी, तो आगे वक्ष स्थल पर ये चोटी लटकेगी। और जब मैं धनी से आलिंगन करूंगी, एक रूप होंगी, तो ये पुष्प किस तरह से हम दोनों के हृदय का आनंद लेंगे। धनी की कोमल कोमल वक्ष स्थल का कैसे आनंद लेंगे, ये जानते हैं। इसीलिए मेरी कोमल कोमल चोटी के केसों पर कैसे आकर सज गए। मेरे हृदय में जो उमंग है धनी से मिलने की, उस उमंग में मेरे हृदय के सारे गुण किस प्रकार आकर एक एक अंगों पर झलक रहे हैं। तो यही मेरे शीश कमल पर सुंदर टीका, लड़ियां, राखड़ी श्वेत प्रकट हो रही है, क्योंकि यहाँ सब दिल की इच्छा के अनुसार होता है। अपने धनी से मिलने के लिए जितना भी उतावलापन होता है, जितनी भी उमंग होती है, जितना भी आनंद होता है, जितनी एक दिली होती है, जितने अंदर सुंदरता का भाव आता है, वो तुरंत मेरे अंगों पर दृष्टिगोचर होने लगता है। कि पहनने उतारने का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी सखियों को सेवा भावे, पशु पक्षियों को सेवा भावे, पुतलियों को सेवा भावे, सेवा करके रिझाना चाहते हैं। जरा देखो तो सही, अपने सुंदर इन हाथों को तो देखो, जो धनी की सेवा के लिए, धनी से मिलने के लिए किस प्रकार उतावले हो रहे हैं। मेरे हस्त कमलों में स्वतः ही नो के नो रंग, और जो 10वां संबंध जो मिलन का है, वो किस तरह से चूड़ियों के रूप में प्रकट हो रहा है। किस प्रकार मेरी एक एक उंगलियों में जो आनंद की मस्ती है,
जब मिलन की चाहत है, किस प्रकार मेरी एक एक उंगलियों में मुद्रिकाओं के रूप में दृष्टि गोचर हो रही है। कहीं मेरे हाथों में पहुंची तो कहीं कड़े तो कहीं बाजू बंद, कहीं कंगनी की शोभा, और इन सब में वो ही उमंग, वो ही जोश। मानो मेरे हाथों में लटकते हुए बाजू बंद के जो फुम्मक लटक रहे हैं, वो भी कह रहे बस पीऊ पीऊ तू ही तू, पीऊ पीऊ तू ही तू। वही उतावलापन, वही मिलन की तरफ मेरे चरणों में भी है। तो स्वतः ये आभूषण, ये इश्क रूपी लहंगा, हर रंग इस चरणिया में नजर आएंगे, जो स्वतः ही प्रकट हो रही है। जहाँ जैसी शोभा होनी चाहिए, वहां वैसी ही शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। जो ऐसी मेरे हृदय में आनंद के विचार उठते हैं, वो ही चित्त के विचार बाहर जब चलने में आते हैं, हृदय में आते हैं, तो वो ही चरणिया की चित्रकारी बन जाती है। जिस जिस चीज पर मेरी दृष्टि जा रही है, वो ही मेरे वस्त्रों पर आकृति धारण करते जा रही है। कोई चित्रकारी भी ऐसी नहीं कि मेरी इंद्रावती सखी कह रही है कि पहनना उतारना नहीं है, बनाना मिटाना नहीं है, किसी ने घड़े जड़े नहीं है, फिर कैसे हैं? जितने भी विचार मेरे हृदय में उठ रहे हैं, वो सबके सब विचार मेरे अंगों में झलक रहे हैं। तो यही मेरे इन नूर में, जो नूरमयी वस्त्र प्रकट होते हैं, इनमें ये चित्रकारी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मैं अपने कक्ष की शोभा को देख रही हूँ, उनके मेहराबों को देख रही हूँ, तो वो ही मेहराब, वो ही कक्ष की आकृति मेरे इस चरणिया पर दृष्टिगोचर हो रही है। वो ही मेरी साड़ी पर, वो ही मेरे ब्लाउज पर, वही इन मेहराबों पर जड़े हुए पशु पक्षी और पुष्पों को देख रही हूँ, तो वो ही मेरी इन चरणिया पर दृष्टिगोचर हो रही है। और जब भांति भांति के पुष्प, भांति भांति की लताएं मेरी चरणिया पर दृष्टिगोचर होती है, तो ये भी चेतन है। इनसे निकलने वाली खुशबू और इन पुष्पों की एक एक पंखुड़ी पर जड़े हुए रत्नों का प्रकाश, देखो तो सही। जो थंब आए हुए हैं, उन पर जो जवेरों की पुतलियां बनी हुई है, जब मैं उनको देख रही हूँ, तो उनकी आकृति मेरे चित्त में, और वही फिर मेरे बाहर अंगों पर प्रकट होती है। तो वही मेरे वस्त्रों पर, मेरी चरणिया पर
ये पुतलियां कैसे सुंदर शोभायमान है। जैसे मैं श्रृंगार सज रही हूँ, वैसे ही पुतलियां भी श्रृंगार सजकर मेरी चरणिया पर दृष्टि गोचर। जैसे मेरे मेहराब और दीवारों पर कांगरी की शोभा है, तो वही कांगरी की शोभा मेरी चरणिया के किनार पर दृष्टि गोचर हो रही। इसीलिए तो कह रही है कि पल पल में करोड़ों रंग, करोड़ों आकृति परिवर्तित हो रही है। कैसे होती है? चित्त के अंदर जो भी विचार उठा, वही विचार अंगों पर प्रकट हो जाता है। काल माया के ब्रह्मांड में तो करना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन मेरा ये परम धाम तो इच्छा का दरबार है। जब जैसी शोभा दिल में आई, तब तैसी ही बनत की, तुरंत वैसी ही शोभा बाहर नजर आती। मेरे चरण, इन चरणों में आभूषण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। इनसे भी निकलने वाली वही ध्वनि प्रियतम से मिलन की एक लालसा है, एक लगन है, एक जोश है। मेरे कोमल कोमल चरण जब मेरे प्रियतम की ओर बढ़ते हैं, तो मेरे इन चरणों से निकलने वाली मधुर ध्वनि में बस एक प्रियतम ही प्रियतम है। जरा देखो तो सही, अपने इन बढ़ते हुए चरणों को देखो। जो मेरे धनी का श्रृंगार, अपने इन अनवट, अपने इन बिछुओं को देखो, अपने नखों के नूर को देखो, और इस कोमल कोमल अति कोमल सुंदर नूर भई जिमी को देखो, जिस जिमी पर मेरे ये चरण कमल है, जो धनिक से एक पल भी दूर नहीं रहते। जब मैं अपने कक्ष से निकल कर चलती, अपने धाम धनी के लिए सुंदर थाल सजाकर, फूल माला लेकर, अपने धनी के मस्तक पर सुंदर चंदन चढ़ाने के लिए चंदन लेकर चलती, अपने प्राण प्रियतम को खिलाने के लिए मिष्ठान लेकर चलती। हृदय में वो आनंद, वो उमंग, वो प्रेम, वो जोश, जिससे मेरा अंग अंग महक रहा है। और ये मेरे अंदर ही नहीं, नख से सिख तक जो भी कुछ है, हर एक के अंदर वही वही इश्क का जोश है, मिलन की तरंग है। जब मैं अपने कक्ष से निकल कर चलती, तो सुंदर शोभा को देखूं, इन गलियों से निकल कर चलूं, तो हर एक मंदिर से सखियां निकल कर कैसे एक साथ होकर चलती।
एक सखी दूसरी सखी को कैसे प्रेम भरी आवाज देकर पुकारती। हालांकि आवाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक सखी के अंदर वही उमंग है, वही जोश है, क्योंकि धनी पुकार रही है। हृदय में ही बैठे हुए धनी ये लीला करा रहे हैं। हम सब सखियां जब चलती है तो इस नूर में गली को तो देखो। किस तरह से मंदिर ही मंदिरों की दीवारें, मेहराबे, सब कुछ नजर आ रही है। इनके बीच बीच में आई हुई इन नूरमय थंभों की शोभा को भी तो देखो। इन थंभों में हमारा प्रतिबिंब जब नजर आता है तो कितना सुंदर लगता है, मानो चारों तरफ हम सखियां ही सखियां, सखियां ही सखियां, सखियां ही सखियां। एक सखी दूसरी सखी से हंसी ठिठोली करते हुए हाथ में हाथ लेकर कैसे लटकनी मटकनी चाल से ये चाहती कि मैं पहले पहुंचू, मैं पहले पहुंचू, मैं पहले पहुंचू। आगे आगे सखी चलती है, पीछे चलने वाली सखी कैसे दौड़कर आगे चलने वाली सखी की चोटी पकड़कर खींच लेती है। आनंद की मस्ती में मस्त होकर चलती। तो उसी तरफ से आती हुई सखियों की ठिठोलियां देखी। हर कोई तीव्रता से चल रही है, और मधुर मधुर झनकार, बस आभूषणों से निकलने वाली वो ठनकार जब इन मंदिरों से दीवारों से टकराती है तो वापस आती है। तो हर एक के मुख पर है पीऊ पीऊ तू ही तू। तो जो एक सखी दौड़ी चली जा रही, पीछे से सखी कहती है, अरे प्रियतम, आप यहाँ। आगे चलने वाली सखी मुड़कर देखते, अरे प्रियतम यहाँ। तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है और बता देती कि अंदर मंदिर में है, क्योंकि है प्रियतम हर जगह नजर आ रहे हैं। ये नहीं कि झूठ बोल रही है। उसको प्रियतम इन थंभों में नजर आ रहे हैं, मंदिरों में नजर आ रहे हैं, दीवारों पर नजर आ रहे हैं, फिर जैसे सिंहासन पर नजर आते हैं, क्योंकि हर समय प्रियतम ही है। लेकिन दूसरी सखी की जब नजर बंद होती है, उसको नजर नहीं आते, वो देखते कहा प्रियतम, अरे इस कक्ष में प्रियतम है। और जब अंदर जाती है तो बताने वाली सखिया चकमा देकर कैसे दूसरे मंदिर के द्वार से निकलकर उससे आगे निकलकर बोलती है, सखी आओ, रंगपुर वाले मंदिर में आओ। अब जो पीछे रह गई सखी तो कितनी तीव्र गति से दौड़ती हुई ऐसी ठिठोली करती हुई रंगपुर वाले मंदिर तक पहुंचती है। आनंद की लीला है, प्रेम की लीला, मस्ती की लीला है। और साथ में जो बनी हुई जवेरों की पुतलियां हैं, वो भी हम सब सखियों के साथ में सम्मिलित होकर चलती है। कोई सखी मधुर मधुर स्वरों में धनी का गुणगान करते चली आ रही है। मंदिर से ही उठकर चलती है,
उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, हाथ भयो जीते रूप प्रकाशी, हाथ भयो जीते रूप प्रकाशी। भांति भांति के जिस रूह के दिल में जो भाव आ रहा है वो ही सखियां गायन करती हुई आ रही। कोई नृत्य करती हुई, कोई गाती हुई, कोई बजाती हुई, कोई हंसी ठिठोली करती हुई, कोई अटखेलियां करती हुई, भांति भांति का आनंद लेती हुई सब सखियां कैसे अपने रंग पर वाली मंदिर की ओर चलती हैं। इसमें कितना समय बीत जाता है सखियों को पता ही नहीं लगता। इस आनंद को महसूस कीजिए। जब हम सब सखियां अपने रंग पर वाली मंदिर के पास पहुंचते तो चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। किस प्रकार जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते की तरफ भिन भिनाती रहती है, क्योंकि पता है मेरा रस यहीं पर है, मेरा संबंध यहीं से है। इसी भांति हम सब सखियां ये जो मंदिरों से लगता हुआ और दो मंदिर का लंबा चौड़ा ही रंग पर वाली मंदिर, इसके मध्य में जो तीन तीन मंदिर की जगह बचती है, इसमें हम सब सखियां कैसे भलाई कर रहती है। तीन तीन मंदिर की जगह कोई छोटी नहीं है, अत्यंत विशाल